हम आलू के पराठे, मेथी के पराठे बहुत बनाते हैं और दोनों ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज हम आलू और मेथी का मिक्स पराठा बनाएंगे। एक ही पराठे में आपको दोनों पराठों का टेस्ट मिलेगा। आप रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू मेथी पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ लगभग 100 ग्राम मेथी को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसे एकदम बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसके लिए आटा लगाते हैं। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। आटे में हम लगभग आधा छोटा चम्मच नमक मिलाएंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे और साथ ही 1 से 1.5 छोटा चम्मच घी या तेल डाल देंगे। जो आपको अच्छा लगे आप इसमें डाल दीजिए। अब हम तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके ये कटी हुई मेथी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो हम ये सारी मेथी इसमें डाल देते हैं। पहले हम मेथी को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसका आटा लगाएंगे। मेथी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हल्का सा सख्त आटा लगाएंगे, क्योंकि जब हम आटे को 10-15 मिनट के लिए रखते हैं तो आटा वैसे भी थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो ये लीजिए, हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और हमने हल्का सा सख्त आटा लगाया है। और अब हम आटे पर 1 छोटा चम्मच घी या तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गूंथ कर चिकना बना लेंगे। ऐसा करने से भरवा पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक आलू का मसाला बना लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ 5 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबाल कर ठंडा होने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने से आलू के मसाले में आलू के बड़े चंक्स नहीं रहते हैं, वरना पराठों को बेलने में दिक्कत आती है। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने यहाँ 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, जो कि तीखा नहीं होता है। लगभग 3/4 चम्मच ही आमचूर का पाउडर डालेंगे। मैंने 2 बार करके आमचूर का पाउडर डाला है। अब हमने यहाँ आधा चम्मच गरम मसाला लिया है। अब हम इसमें 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। यदि आप हींग ना डालना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा डाला है। 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दीजिएगा। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है, जिसे क्रश करके ले लिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें लगभग 3/4 चम्मच नमक डाल देंगे, या नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। बहुत ही चटपटा सा मसाला बनाकर तैयार कर रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लीजिए, मसाला तैयार है। टेस्ट करके देख लीजिए, कोई भी मसाला कम लगे तो और डाल दीजिएगा। इधर हमें आटे को रखे हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं और अब हम आटे को एक बार फिर से गूंथ लेते हैं अच्छे से, ताकि ये चिकना हो जाए। तो चलिए अब हम पराठे बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसमें से पेड़े तोड़ लेते हैं। तो थोड़े बड़े साइज के ही लीजिएगा, क्योंकि हम भरवा पराठे बना रहे हैं। सूखा आटा लगा लीजिए और अब हम इसे दोनों अंगूठों से प्रेस करते हुए कटोरी जैसा शेप देंगे। ये देखिए, हमने इसकी कटोरी बना ली है। इसमें अच्छे से आलू का मसाला भर दीजिए और मसाले को नीचे कीजिए अंगूठों की हेल्प से और आटा ऊपर लेके आइए और इसे इस तरह से पैक कर दीजिए। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा नहीं है तो मैंने इसी में ही इसे पैक कर दिया है। फिर से हम सूखा आटा लगा लेते हैं और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलिएगा, वरना मसाला बाहर आ जाएगा। तो ये लीजिए, हमारा एक पराठा हमने बेलकर तैयार कर लिया है। इसे गरम तवे पर डाल दीजिए। गैस की आंच को कभी मीडियम टू हाई और कभी मीडियम रखते हुए पराठे को दोनों साइड से घी, तेल या बटर लगाते हुए सेक लीजिए। आपको जो पसंद हो आप वो लगा लीजिए।
और पराठे को कलछी से हल्का हल्का प्रेस करते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। तो ये हमारा एक पराठा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो आप ये पराठे बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया पराठे बनते हैं, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो हम सारे पराठे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और ये हमने एक और पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। इन पराठों को आप चाहें तो दही और किसी भी अचार के साथ सर्व कीजिए, या इन पराठों के साथ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत ही स्वादिष्ट पराठे होते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।